हेलो एवरीवन, मैथ्स में 8.1 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। बच्चों, इससे पहले मैंने 3 बेसिक वीडियो इस एक्सरसाइज के डाल दिए हैं, तो वो तीनों देखने के बाद आप ये एक्सरसाइज बिल्कुल आराम से इजी वे से कर सकते हो। तो आशा करता हूं वो तीनों वीडियो आपने देख लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज वो वीडियो देखें, जरूर देखें। चलो इसके हम सम स्टार्ट करते हैं। पहला सम से स्टार्ट करते हैं हम। पहला सम इसमें दिया हुआ है, कोई ट्रायंगल है एबीसी, उसमें बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है। देखिए बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है, और क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर 24 है। यहां पर ए ले लेता हूं मैं, ये 24 है, और बी सी बराबर 7 है। ये सी पॉइंट है तो ये 7 है, ये 7 है। तो आपको साइन ए निकालना है, कोस ए निकालना है, साइन सी निकालना है, कोस सी निकालना है। अरे बच्चों, कल मैंने जो वीडियो दिया था सेम टू सेम हूं बहू वही वैल्यू है, बस इसमें गुणा और करा देनी है। साइन ए की वैल्यू कोस ए से करानी है। ए के लिए मैं आपको बता देता हूं, ये बेस हो जाएगा। अगर सी एंगल है तो आपका ये बेस हो जाएगा। ये आपको जरूर इसको समझ लेना कि जो एंगल दिया होता है वहीं से वो बेस होता है। तो आशा करता हूं ये आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आप ये 7 दिया हुआ है तो ये आराम से 25 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके 24 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करोगे और 25 आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, देखते हैं क्या है। ये डायग्राम दिया हुआ है इसका। अब मुझे बताइए ये कितना है। यहाँ पर 13 है, ये कितना है, ये 12 है। आराम से ये कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटाएंगे तो ये आंसर में आपका कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, यानी 5 आ जाएगा। अब मुझे बताइए, किसी भी समकोण त्रिभुज में राइट एंगल में अगर सारी साइड्स आपके पास आ गई तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकाल सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले को यूज करो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले को याद करो। सारे के सारे आप फॉर्मूले निकाल सकते हो। पहले वाला साइन थीटा, दूसरे वाला कोस थीटा, तीसरे वाला टेन थीटा। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा और टेन का उल्टा कोट, टेन का उल्टा कोट। बिल्कुल इसी इजी है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। देखिए इसमें आप आराम से ये निकाल सकते हो, टेन पी में से कोट बी, कोट आर आपको माइनस करना है। आप आराम से इसको निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 आंसर आएगा इसका, निकाल के देख लेना। नेक्स्ट दिया हुआ है कोट 1, ये मैंने कल करवाया था आपको शायद क्वेश्चन। कोट की वैल्यू दी हुई थी 8/15, तो वही बात है, ये 15 इधर आया हुआ है, इधर ले आएंगे इसको। तो कोट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। टेन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद में याद करोगे, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ऊपर वाला बेस है, नीचे वाला परपेंडिकुलर है, याद रखना है। ये कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। और आपका 5th सम भी आपका आराम से हो जाएगा। सिकंट थीटा दिया हुआ है। सिकंट थीटा कोस का उल्टा होता है, एस उल्टा होता है सी का, और सी उल्टा होता है एस का। ये मैंने आपको दिमाग में बैठाने के लिए कुछ ट्रिक बताए थे। देखो सिंपल सी बात मैंने बताई थी। साइन का उल्टा होता है कोसेक, यानी सी से स्टार्ट होने वाला। कोस का उल्टा होता है सेक, यानी एस से स्टार्ट होने वाला। तो आपको ये याद रखना है, कोसिकंट दिया हुआ है या सिकंट दिया हुआ है। यहां पर सिकंट दिया हुआ है ऊपर वाले में, है ना। तो देखिए सिकंट क्या होता है, कोस का उल्टा। अब कोस पंडित बद्री प्रसाद में क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस होता है। तो बेस बाई हाइपोटेन्यूस होता है, तो क्या करेंगे, ये बेस बाई हाइपोटेन्यूस है तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस बाई बेस। ऊपर वाला हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, नीचे वाला बेस हो जाएगा, उल्टा है ना इसलिए। तो बिल्कुल आराम से हम इसमें बेस परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके तीसरी साइड निकाल सकते हैं। और इसने बोला है सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकालिए। बिल्कुल आराम से आप कर दोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं आनी। छठा मैं आपको समझाऊंगा इसमें डिटेल से। 7वां देख लेते हैं एक बार। 7वां क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या है।
इसने 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो एक बार क्या दिया हुआ है 7वां क्वेश्चन। कोट की वैल्यू दी हुई है। कोट क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद में, बताना क्या होता है। पंडित बद्री प्रसाद में परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोट ऊपर वाला बेस है, नीचे वाला क्या है, परपेंडिकुलर है। 7 यहां हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा, ऐसे कर देंगे इसको, है ना। तो ये बेस बाई परपेंडिकुलर। थर्ड साइड अपने आप निकाल करके आपको इसमें वैल्यू रखनी है साइन की और कोस की। सिर्फ आपको साइन चाहिए और कोस चाहिए। साइन क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद वाले में, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, है ना। तो निकाल दोगे आराम से। कोट का स्क्वायर करना है, इसी का स्क्वायर कर दो, 7 स्क्वायर 8 का स्क्वायर 49/64 आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है ये। 8वां सम भी इसी तरह से करना है। कोट की वैल्यू दी हुई है, निकाल लोगे आप, 4/3 कर देना। ये यहां पर बेस है, यहां पर परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, इस तरह से आप कर लेना। क्योंकि कोट tan का उल्टा होता है, tan आपका परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो ये बेस बाई परपेंडिकुलर हो। बिल्कुल इजी है, इतना इजी सम आपको इस एक्सरसाइज में आपको दिए हुए हैं, कर सकते हो आराम से। तो इसमें 9th सम की हम बात करते हैं। 9th सम में आपको tan दिया हुआ है। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 1/√3 दिया हुआ है। आराम से आप क्या निकाल सकते हो, हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 + 1 4, 4 का √2 होता है। अब बताइए क्या ज्ञात करना है, वही चीज आप इसमें निकाल सकते हो। इसमें एंगल बी राइट एंगल है, यहां पर ए लिखो, कहीं पर भी सी लिखो। अब आपको करना क्या है, एक बार साइन ए निकालना है, ये आपको बेस लेना है, फिर कोस सी निकालना है या साइन सी निकालना है। सी वाले में ये बेस ले लेंगे। लेकिन फॉर्मूले 3 वीडियो अगर आपने ढंग से देखे हैं तो ये सम अवश्य ही आप कर दोगे। इनकी गुणा करानी है और इन दोनों की गुणा करानी है, फिर बीच में से घटा देना है। आप आराम से ये सम कर सकते हो। 10वां सम और 6ठा सम, ये 10th और 6th सम में आपको मैं करवा दूंगा बच्चों, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल जो सम है मैं ट्रू फॉल्स वाला करा देता हूं। इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें बताया हुआ है, पहला सम बताना है ट्रू है या फॉल्स है। इसने ये बोल दिया कि tan a जो है हमेशा 1 से छोटा होता है। अब आपको थोड़ा सा लॉजिकली ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको जाना पड़ेगा, त्रिभुज के अंदर। अब मुझे बताइए tan क्या होता है, tan क्या होता है, लाल यानी परपेंडिकुलर बद्री प्रसाद वाले में बता रहे हैं आपने, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ये परपेंडिकुलर मान के चलिए, ये बेस होता है। तो इसने ये बोल दिया कि परपेंडिकुलर बाई बेस जो होता है वो 1 से छोटा होता है। कोई जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है बच्चों, ये देखो थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात होती है। मान लीजिए ये 12 हो जाए और ये 5 हो जाए, ये 13 हो जाए, तो मुझे बताइए परपेंडिकुलर बाई बेस क्या हो गया, tan थीटा, और ये तो 1 से बड़ा हो गया। इसने झूठ बोला है। ये बात क्या है, झूठी है। हमेशा 1 से छोटा नहीं हो सकता, कोई जरूरी नहीं है, हमेशा नहीं हो सकता है ये 5 हो, ये 12 हो, यहां पर छोटा हो सकता है, लेकिन हमेशा छोटा नहीं हो सकता। ये 4 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, तो 4/3 1 से छोटा नहीं है। तो कहने का मतलब ये गलत बात है इसकी। सिकंड a 12/5 होता है। सिकंड क्या होता है, देखिए सिकंड होता है कोस का उल्टा, कोस बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसने उल्टा कर दो 12/5, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है वो हमेशा बड़ा होता है। 12 है, ये हो सकती है बात। 12 का स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर आप घटा सकते हो, तो ये अपने आप आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और आपको एक बात याद रखनी है, जो आपको छोटी सी बात मैंने 2-3 दिन से पहले बतानी चाहिए थी। वैसे क्या बात है, देखो साइन के अंदर कुछ भी आप लिखते हो
वो उसका एंगल होता है, वो मल्टीप्लाई में नहीं होता। ये इसका एंगल होता है। क्या होता है? ये इसका एंगल होता है। इसके बिना ये अधूरा है। साइन हो चाहे टैन हो चाहे कोट हो, वो बिना एंगल के अधूरे हैं। उनका कोई भी उसका अर्थ नहीं निकलेगा अगर आप ये कुछ एंगल नहीं लगाओगे। अगर आपने सीधा साइन कर दिया तो इसका कोई मतलब नहीं है। कोई ये ट्रिग्नोमेट्री, ये सिन हो जाएगा, वैसे पाप हो जाएगा, है ना, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। तो गलत है ये ऐसा हम नहीं कहेंगे। इसके आगे कुछ ना कुछ तो आपको एंगल पुट करना पड़ेगा, याद रखना है हमेशा। तो ये बात इसने गलत बोली हुई है। ये गुणा नहीं होती, गलत है, ये मल्टीप्लाई नहीं होती। अच्छा, आगे क्या दिया हुआ है? कोटे नहीं, थर्ड पार्ट देखते हैं एक बार दोबारा से। इसने बोला है कोसे जो है वो छोटा रूप होता है कोसिकेंट का। गलत बात है, क्योंकि कोसिकेंट का छोटा रूप तो कोसेक होता है। कोसेक होता है। कोस का किसका छोटा रूप होता है बताना? कोस छोटा रूप होता है। यहां पर लिख देता हूं मैं, कोस छोटा रूप होता है कोसाइन का। किसका? कोसाइन का छोटा रूप होता है। और इसने बोल दिया कोसिकेंट का होता है। कोसिकेंट का तो कोसेक होता है। कोसेक होता है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अच्छा, लास्ट इसने क्या बोल दिया कि साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है। चलो दिमाग लगाते हैं भाई, होता है कि नहीं होता, चेक करते हैं। साइन क्या होता है बताना मुझे? साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इसमें? 4 है। हाइपोटेन्यूज क्या है? 3 है। ये पॉसिबल नहीं हो सकता। बताइए क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण तो हमेशा बड़ा मिलेगा दोनों भुजाओं से। गलत बात है ये फॉल्स है। कर्ण हमेशा बड़ा मिलेगा। ये बात आपने याद करनी है। छठा और 10वां सम मैं दोनों करवा देता हूं। 6th और 10th जो सम है, इसकी स्टेटमेंट आपको पढ़ लेनी है एक बार। 6th की स्टेटमेंट आप पढ़ लोगे और 10th की स्टेटमेंट आप पढ़ लोगे। अभी मैं आपको सम करवा रहा हूं। देखिए 6 सम को करते हैं। आपको इसमें स्टेटमेंट पढ़ ली होगी आशा करता हूं। आपको क्या दिया हुआ है? 2 एंगल दिए हुए हैं, ए और बी 2 एंगल दिए हुए हैं। और दोनों के दोनों क्या बोल दिया? एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटे हैं। और क्या दे दिया? कोस है कोस बी के बराबर है, ये भी दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों छोटे जो एंगल है ये दोनों बराबर है। अब है ना, प्रमाण में जाते हैं। आपको ये दोनों वैल्यू कोस है और कोस बी की वैल्यू दी हुई है, तो आप निकालिए। पंडित बद्री प्रसाद वाले से फॉर्मूले से निकालिए आप। कोस है किसके बराबर होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस देखो, ए के लिए बेस क्या हो गया? ये बेस हो गया भाई, ये बेस हो गया। तो एसी ऊपर आएगा और हाइपोटेन्यूज ए बी होगा। कोस बी की वैल्यू निकालते हैं, बेस ये हो जाएगा इसके लिए। तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज करेंगे तो बीसी बटा ए बी हो जाएगा। अब दिया हुआ क्या है? ये दोनों बराबर हैं, तो आप इन दोनों को बराबर कर सकते हो। AC बटे AB को BC बटे AB के बराबर कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर दे रखे हैं। कोस ए और कोस बी ट्रिग्नोमेट्री रेशो बराबर है। AB से AB कट गया, नीचे से नीचे कट सकता है, ऊपर से ऊपर कट सकता है, लेकिन ऊपर AC बच गया और इधर बच गया BC। ये दोनों बराबर आ गए। आपने 9th में पढ़ा होगा, किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 साइड बराबर हो जाती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। जैसे मैं ड्रा करके दिखा रहा हूं। देखिए कोई ये ट्रायंगल है, अगर ये साइड इसके बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल ये वाला और इसके अपोजिट एंगल ये वाला एंगल बराबर होगा। तो देखिए इसमें क्या आ गया? इसमें AC साइड और BC साइड बराबर आ गई। तो ये अपोजिट एंगल इसके अपोजिट ये हो गया और इसके अपोजिट ये हो गया, तो एंगल ये दोनों बराबर हो गए। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। लास्ट सम जो इसमें 10th दिया हुआ है वो भी कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया मैं आपको बता देता हूं। एक PQR ट्रायंगल दे रखी है और PQ इसने दे दिया 5 दिया हुआ है। और इसने क्या दिया हुआ है? उसने बोला हुआ है ये दोनों भुजाओं का जोड़ 25 है। ये मैंने बाद में निकाले हैं, सर्कल कर रहा हूं इसको, ये बाद में निकलेंगे, ठीक है। इनका दोनों को आपने निकालना है। तो चलो इंग्लिश में निकाल देता हूं इसको। देखिए इसमें आपको दिया हुआ है, इन दोनों का सम दिया हुआ है। अब कर लेंगे PR प्लस RQ। PR प्लस RQ कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। तो आप PR की वैल्यू निकाल लीजिए, 25 में से QR माइनस को कर दीजिए।
पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। देखो बच्चों कुछ नहीं किया मैंने, जो वैल्यू दे रखी है 10th सम को पढ़ना एक अच्छे से, फिर इसमें देखना है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, बिल्कुल आराम से इसका आंसर आ जाएगा। पी आर का स्क्वायर करना है तो पी आर ऊपर से आप है ना इसमें से एक को चेंज कर दो, या तो पी आर को कर दो या आर क्यू को कर दो, कोई दिक्कत नहीं आनी। तो इसमें मैंने कर दिया, पी आर का स्क्वायर करेंगे क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी इस करण यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने कर दिया। इसके स्क्वायर करेंगे तो ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, 25 दूनी 50 क्यू आर हो जाएगा। इधर क्यू आर मैंने एज इट इज लिख दिया और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ये 5 दे रखा था। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्यू आर से क्यू आर काट रहा हूं, कट गया ये। अब इसको आप यहीं पे रखिए, माइनस 50 क्यू आर को, 625 को उधर ले आइए आप, 625 को उधर ले आएंगे तो माइनस का 600 बच जाएगा। 600 माइनस से माइनस कट गया और 12 पंजे 60, यानी 0 से 0 कटने के बाद में आपका 12 पंजे 60 पे कट जाएगा। क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई आपकी और पी आर की वैल्यू आपकी 13 बच गई। आराम से आप कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री निकाल सकते हो, क्योंकि तीनों साइड आ गई है आपके पास, कुछ भी निकालो आप निकाल सकते हो। किसी को गुणा करानी है, किसी को भाग कराना है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बच्चों यही सब था। ये एक्सरसाइज आपको प्रिपेयर करनी है कल, और मंडे को किसी की कॉपी चेक करवा, किसी बच्चे की कॉपी मंगवाई जा सकती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपने देख लिया होगा, और पीछे वाले वीडियो भी अवश्य ही आपने वॉच करने हैं बच्चों। थैंक यू।